दोस्तों आज हम समझेंगे कि यूजीसी क्या है। ये यूजीसी का जो मामला है बड़ा ही गर्माता जा रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि सवर्ण जाति के जो लोग हैं ज़्यादातर इसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे ही बिना जाने स्टेटस लगा लेते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। तो आज हम समझेंगे कि यूजीसी पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्या था यूजीसी, कौन लाया था, क्यों, क्या इसमें अभी तक चल रहा था और क्या इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो 1956 में सरदार यूजीसी एक ऐसा कमीशन है जो 1956 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिशों के द्वारा लाया गया था। सिफारिश उन्होंने 1948 में की थी और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ने इसको जो है हरी झंडी दी थी। तो उस समय इसका मतलब कुछ मायनों को ठीक करने के लिए था, बट अभी जो किया गया है हमारी तत्कालीन सरकार जो है और अभी जो मुद्दे हो रहे हैं उसको देखते हुए इसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी तौर पर भेदभाव जिसमें किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बताया कि हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमें कुछ रिजर्वेशन की कैटेगरीज जो है कुछ जातियों को दी हुई हैं पहले से ही। परंतु एक और एक्ट चल रहा था, एसटी एक्ट, वो तो चल ही रहा था। उसके अंदर क्या था कि आप किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द बोलते हैं तो उसके ऊपर बिना किसी भी जांच के मुकदमा दायर किया जा सकता है। परंतु अभी क्या किया है कि इसमें कुछ दूसरी जातियों को, जैसे कि ओबीसी है, महिला है, दिव्यांग है, इनको भी जोड़ दिया गया है। अब ये देखा जा रहा है कि इस एक्ट के दौरान तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी इसको केवल यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू किया गया है, अब यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू किया गया, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो धीरे धीरे इसको विद्यालयों में लागू कर दिया जाएगा, और अगर विद्यालयों में लागू कर दिया जाएगा तो ये बच्चों की मानसिकता पर कैसा प्रभाव डालेगा इसका अंदाजा अभी सरकार को शायद लग नहीं रहा। और दूसरी इस तरीके समझिए कि आपने महिलाओं को पहले ही 50% आरक्षण दे रखा है। चलिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है कि आपने महिलाओं को दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए। आपने SC ST की लोगों को पहले से आरक्षण दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, सरकार ने दे रखा है, ठीक है, हमें इससे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो इस समय किस समय पर पिछड़े हुए थे और सरकार ने उनको बराबरी पर लाने के लिए ऐसे कुछ कानून देश में लागू कर रखे थे। लेकिन अभी क्या किया आपने, इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि सवर्ण जाति का जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो तो बेचारा डरा रहेगा। एक बात बताइए कि सवर्ण जाति का जो लड़का है उसमें क्या, उसकी क्या गलती है कि वो सवर्ण परिवार में जन्मा? क्या यह उसकी अपनी चॉइस थी? क्या यह उसकी अपना पक्ष था कि भगवान मेरे को सवर्ण जाति में ही पैदा करे? क्या उसकी वो चॉइस थी? अब आप देखेंगे कि विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में एक डर का माहौल पैदा होगा। बच्चा कुछ भी बोलने से पहले डरेगा, कुछ भी करने से पहले डरेगा। सरकार इस तरीके से क्यों नहीं सोचती कि मानिए कि एक पुरुष और एक महिला दोनों किसी भी तरीके के एक कहता हूँ दोस्ती वाले संबंध में हैं, और आज एक लड़की का दिमाग खराब हुआ और उसने इस लड़के को केवल इस एक्ट के तौर पर ही फंसा दिया कि उसने मेरे से ये कुछ शब्द बोले हैं, तो वो लड़का बेचारा क्या करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, एक पैनल बनाया है। उस पैनल के अंदर सरकार क्या कर रही है, उन्होंने कहा कि इस पैनल के अंदर महिला होंगी, दिव्यांग होंगे, ओबीसी होंगे, SC होंगे, ST होंगे। जब जनरल कास्ट का या मैं कहता हूं अनरिजर्व कैटेगरी का कोई बंदा अनुचित कार्य करेगा तो उसको, उसने अनुचित किया है या नहीं किया है, उसको बचाने के लिए तो कोई है ही नहीं। हम किस लेवल तक कह सकते हैं कि ये जो सरकार है, जो हमारी पैनल बनेगा, वो अनबाइज्ड रहेगा? क्या हम इस बात की गारंटी देते हैं कि वो अनबाइज्ड रहेगा? अब एक छोटे तौर पर समझिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने बेटे को भी पढ़ाता है और दूसरे कुछ बच्चों को भी पढ़ाता है। आप एक बात बताइए, वो शिक्षक कब तक अपना रोल प्ले शिक्षक का करेगा कि अपने बेटे को और दूसरे अपने छात्र को बराबर मानेगा? जिस समय किसी केस में उसका अपना बच्चा फंसेगा ना, तो वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। तो बस जिस तरीके से वो शिक्षक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा ना, उसी तरीके से ये पैनल अपनी जाति के लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो ना भी करे, लेकिन इसमें पूरी संभावना है कि वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सवर्ण जाति के व्यक्ति को बचाने के लिए वहां पर एक भी पैनल में व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। और इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा किस तरह से बढ़ेगा कि अब अपने आप को बचाने के लिए सवर्ण जाति के लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अनुचित कार्यों से या उनको थोप कर किसी चीज को फंसाया जा रहा है, तो वो पैसा दे करके अपने उस कानून को, अपने ऊपर लगे आरोप को हटाने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ा के घटा। दोस्तों, मैं अपने दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगा। साथ साथ इसमें और क्या चीजें होंगी, दूसरे तरह से इस चीज को सोचा जाए
कि एक तरफ सरकार हमसे कहती है, अभी हमारी तत्कालीन सरकार जो है एक तरफ हमारे देश में अपील करती है कि भारत को जो है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है वो क्यों बना दिया गया, सेक्युलर क्यों बना दिया गया, हम तो पंथ निरपेक्ष थे। तो साहब आपने तो हिंदुओं को उनके जाति के आधार पर खुद ही बांट दिया, आपने तो कहीं भी उनको एक नहीं रहने दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि SC ST के व्यक्तियों को बचाने के लिए हमने आरक्षण दे रखा है, महिलाओं को बचाने के लिए हमने आरक्षण दे रखा है, ठीक है आपने दे रखा है, बहुत बढ़िया। जो लोग किसी भी तरीके से पिछड़े हैं उनको बचाने के लिए हमने आरक्षण दे रखा है, लेकिन सवर्ण जाति में जन्म लेना मात्र व्यक्ति के लिए पाप बन जाए, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की गलती है। तो बस सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि UGC एक्ट जो लागू करने की सरकार मुहिम चला रही है तो इसको बंद करें, इसके बहुत ही भयानक परिणाम आने वाले हैं। और अगर ये लागू हो जाता है तो सवर्ण छात्रों में, खासकर पुरुषों में एक डर का माहौल पैदा होगा, स्कूलों में डर का माहौल पैदा होगा, छात्र अपनी बात को रख नहीं पाएंगे और अपनी बात को कहने से डरेंगे, तो वो पढ़ाई तो छोड़ करके केवल इस डर में जिएंगे, कहीं गलती से भी हमारे मुंह से कोई शब्द निकल गया तो वो उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई, केस, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं समझता हूं कि विद्यालयों के भीतर जो है छात्रों की इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए शिक्षक होते हैं, उनके प्रधानाचार्य होते हैं और उनके ऊपर और भी मेंबर्स होते हैं जो उनको डांटने, समझाने और गलत अनुचित कार्यों को रोकने के लिए पर्याप्त है। और अगर किसी भी तरीके के ऐसे कार्यों में लिप्त होकर बच्चे के ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाती है या उसको फंसाया जाता है या उसकी डिग्रियां रद्द कर दी जाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेने से भी डरेंगे, कि इससे तो बेहतर है कि हम प्रवेश ही ना लें। और अगर ये कानून UGC लेवल पर लागू हो जाता है तो विद्यालयों में भी इसका उतरना बिल्कुल आप पक्का मानिए कि विद्यालयों में भी उतरेगा। और विद्यालय में उतरेगा, समझिए नन्हे बालकों पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम तो पैदा होते ही बट गए, पहले भाषा के आधार पर बट गए, फिर जाति के आधार पर बट गए, फिर हम समाज में नौकरियों के आधार पर बट गए, फिर हम रिजर्वेशन से बट गए। इवन लाइब्रेरियों तक में रिजर्वेशन है साहब, कि सवर्ण जाति के लोगों को बुक किताब लेने की अनुमति, केवल 3-4 किताबें लेने की अनुमति है, बाकी SC ST के व्यक्ति चाहे जितनी चाहे उतनी किताबें ले सकते हैं। मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें मानव होने के नाते सभी जातियों को, सभी धर्म को बराबर मान्यता देनी चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है। तो इस तरीके के कानून ला करके आप देश में विभाजन की भावना को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बहुत ही भयानक और भयावही परिणाम आने वाले हैं। इसलिए सरकार से अपील करेंगे कि इस कानून को तुरंत के तुरंत रद्द किया जाए और सभी को बराबर वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ देश को चलाने का प्रयास किया जाए, अन्यथा इसके बहुत ही भयानक परिणाम आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।